Orang rante ayat sana ane bahasa में दुआ करें आते लाते रतो रोंदो रोको मगर रता लतो रोंदो रोको मगर ये आते लतो रोंदो रोको मगर रता रवा आते लाते रतो रोको मगर रता लतो रोंदो रोको मगर ये बोलती आते रतो रोंदो रोको मगर ये अंदर रवा बोरा दबाती अंदर रतो रोंदो रोको मगर रता मगर ये तबाती अंदर रवा प्रभु आपकी का वचन प्रभु your word will go like the two-edged sword लो दो तारी तलवार समान आज प्रभु आपका वचन एक एक को छूने दो प्रभु आपका वचन एक एक को छूने दो प्रभु let your word touch each one of us Lord अति अंदे रखो मगरिया अब्बा अति अंदे लाते रातो रोको मगरिया अति अंदे लाते रंदे रखे रंदे रहते रेके अति अंदे रंदे रे अते अंदे रे को लोगो अति अंदे लातो रोंदो रोको मगरिया अंदर का मगरिया तबाती लते रते रंदे रखो मगरा दरवा अति अंदे लती रंदे रखो रोंदो रोको मगरवा अति अंदे लते रोंदो रोको मगरा दरतो को मगतिए ओ लॉर्ड ती अलका मगरा दरता रवा थैंक यू लॉर्ड थैंक यू आपका उपस्थिति के स्वर्ग का बारिश दे Oh, rain from heaven, Lord, स्वर्ग का बारिश होती अंदे अप्रूव तबाता your approval be there Daddy we want your approval Lord we want your approval आपका चाप होने दो हमारे ऊपर आपका चाप हमारे ऊपर है प्रभु अति अंदे जैसे प्रभु आपने प्रभु यीशु पिता आपने यीशु मसीह के ऊपर छाप लगा के अप्रूव किया था ऐसे प्रभु आज आपका अप्रूवल चाहिए हमको प्रभु we need your attesting you attest us Lord you attest us it is we need your approval आपका प्रभु आपका अति अंदे आपका हाँ चाहिए प्रभु ओ तबाके रंदे कोरो को आते राते रखे रति रखे पियाते रति रंदे कोती कमागा thank you Lord Jesus thank you Father oh thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus यीशु के नाम से मांगता हूँ आमेन hallelujah you know let's turn to Genesis chapter 19 verse 27 to 29 उत्पत्ति का किताब 19 का 27 से लेके 29 तक ठीक है क्या लिखा हुआ है what does it say Genesis chapter 19 verse 27 to 29 somebody क्या लिखा हुआ वचन में अगली सवेर अब्राहम उस स्थान पे गया जिथे उसने so the Bible says the next day early morning Abraham went to the same place where he met with the Lord the previous day. अगले दिन सुबेरे बोलो सुबेरे कुछ भी और करने से पहले the first thing पहले बात अब्राहम ने जो किया था उसने क्या किया उस जगह पे जाके खड़े हो गया जिस जगह पे उसने प्रभु के साथ मुलाकात किया था when we remember the encounter which we had before जैसे पिछले बार संडे को भी मैंने बोला था we remember when we make memorials when we live in the memory of what God has done in our life when we remember the encounters which we had with the Lord when we remember and when we stand in that place what happens is we bring that scene back alive again हम दोबारा वही बात को हमारा जीवन में याद करवा रहे और जीवित कर रहे हैं इसलिए so important बहुत इसलिए वचन में दाऊद बोलता है प्रभु जब मैं आपका वचन को बोलता है आपका नाम मेरे नजदीक है वचन में लिखा हुआ है it says in Psalms when I remember your words your name is near जब हम उसका कामों को याद करता है उसका नाम हमारा नजदीक आता है उसका उपस्थिति उसका नाम के पीछे उसका उपस्थिति when we remember the work of the Lord when we remember his work what happens is his name comes so near to us उसका उपस्थिति हमारे साथ आ जाता है अभी हम वचन से क्या पढ़ा था what did we read Abraham in the early morning there then 29 में क्या लिखा हुआ है पर ਜਦੋਂ परमेश्वर ने उस वादी के शहरों को नाश किया when the Lord destroyed Sodom and Gomorrah जब परमेश्वर ने सोदम और गोमोरा को नाश किया था उसको उल्टा-पुल्ट किया था when he overthrew that Sodom and Gomorrah what happened God remembered Abraham परमेश्वर ने अब्राहम को क्या लिखा हुआ है
याद किया। परमेश्वर ने अब्राहम को याद किया। क्या याद किया? हमने पिछले हफ्ते भी देखा था। परमेश्वर ने अब्राहम का एक एक प्रार्थना को याद किया। पिछले बार भी मैंने बोला था, हमारा प्रभु हमारा एक एक प्रार्थना को याद करता है, वो कभी नहीं भूलता। एक एक प्रार्थना को याद करता है। हालेलुया। हमारा उम्मीद एक ही बातों में, हमारा प्रार्थना हमारा प्रभु सुनता है। Our hope is in there. Our hope is in God because every prayer which we utter, He remembers. जो भी प्रार्थना देकर, बहुत बार क्या होता है, उत्तर बहुत देर से मिलता है। देरी का मतलब ये नहीं है उसने भूल गया। And many times what happens, we get the answer after a long way, but that doesn't mean, denial doesn't mean that He has forgotten us. इसका मतलब delay doesn't mean it is He has denied us. ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है हमारा प्रार्थना का उत्तर आने के लिए देर लग गया। इसका मतलब ये नहीं है प्रभु ने हमारा प्रार्थना को इनकार कर लिया। समझा गया ना? समझा गया ना? See, when God destroyed Sodom and Gomorrah, He took out Lot and his family. He sent them away because God remembered the prayer. I want you to read Genesis chapter 18 verse 1. उत्पत्ति का 18:1 में क्या लिखा हुआ? पढ़े। उत्पत्ति का 18:1 में क्या लिखा हुआ? प्रभु ने मम्रे ने पवित्र रूपा बोल अब्राहम को दर्शन दिता। What does it say? The Lord appeared to Abraham in the place Mamre. नाम क्या है? जगह का नाम क्या है? Mamre, under the cherubim tree. cherubim पेड़ के नीचे। समझा गया ना? प्रभु ने अब्राहम के साथ मुलाकात करने के लिए वही जगह पे आ गया। मामरे एक पेड़ के नीचे। मामरे का मतलब है दर्शन। क्या है मामरे का मतलब? दर्शन। समझा गया ना? ये जो जगह, God came to appear to Abraham under the cherubim tree in the place called Mamre. Mamre means vision. Mamre is in Hebron. Mamre एक जगह है, उधर ही ये मामरे ये जगह को पाया जाता है। हेब्रोन का मतलब है कम्युनियन, प्रभु के साथ बात करना। क्या है? प्रभु के साथ बात करना। अभी प्रभु का मुलाकात अब्राहम के साथ उस जगह पे हो रहे। मामरे इज वेरी सिग्निफिकेंट इन द लाइफ ऑफ अब्राहम। अब्राहम का जीवन में ये मामरे जगह बहुत खास है। कौन सा जगह? Mamre is very significant in the life of Abraham because when we read Genesis chapter 13, उत्पत्ति का 13 में हम देखता है जब अकाल पड़ गया था एक देश में, कनान में अकाल पड़ गया। There was a famine in the land of Canaan. अब्राहम के अंदर डर आ गया, अभी तो अकाल पड़ रही है, मैंने इधर रहा तो मुश्किल पड़ेगा। उसने क्या किया? इजिप्ट में चले गया। समझा गया ना? कहाँ चले गया? मिस्र देश में चले गया। When there was a famine in Canaan, in Genesis 13, Canaan, what happened? Abraham, instead of staying there, Abraham went to Egypt. That was not God's will. वो प्रभु का मर्जी नहीं था। उधर अब्राहम को झूठ बोलना पड़ा। उधर अब्राहम को बहुत धन दौलत मिला, पर धन दौलत के साथ पता है उसको क्या भी मिला था? हागार को भी मिला था। इसलिए आज भी पूरा देश बर्बाद इसलिए हो रही है क्योंकि अब्राहम खुदा का मर्जी से भटक गया था। समझा गया ना मेरा बात? When we move away from the will of God, we may get money, we may get gold and silver and riches, but what we also get is Hagar. Hagar is destroyed all even now because of Hagar, Ishmael का कारण पूरा देश अभी भी बर्बाद हो रहे। समझा गया मेरा बात? समझा गया कुछ? Mamre is very significant in the life of Abraham, but Abraham ने पता है क्या किया था? जब प्रभु ने उसके साथ बात किया, देख गलती सब करता है पर जीत उस बात में होता है जब हम वापस लौट के आता है। We all make mistake. The success is in these things when we return to the Lord. समझ गया ना? अब्राहम ने क्या किया? वापस आके मिस्र देश से वापस आ गया। वापस आके उस जगह पे आ गया जहां से इसने शुरू किया था। Abraham returned from Egypt. He came back to the same place where he started. That was the place of Bethel. वो बेथेल में वापस आके बाइबल में लिखा हुआ, उत्पत्ति का 13 में लिखा हुआ, उधर उसने क्या किया? तंबू बनाया, आराधना करना और प्रभु का नाम को पुकारना शुरू किया। You understand? Genesis chapter 13 पढ़ लिए, कोई पढ़ लिए? उत्पत्ति का 13 का 4 और
18 में लिखा हुआ, 18 में 4 और 18 में लिखा, 4 and 18, Genesis chapter 13 verse 4 and 18, it says, when Abraham came back, he built a tent and he started worship, built altars and worshipping the Lord and calling upon the name of the Lord. जब अब्राहम वापस आ गया था, उसने क्या किया? देखा, बहुत बार हम रास्ता से भटक जाता है। जीत उस बातों में है, वापस लौट के आके उस जगह पे शुरू करे जहां प्रभु हमसे चाहता है। अब्राहम वापस आके उसने तंबू बनाया। बाइबल में लिखा हुआ in Hebrews chapter 11 verse 8 and 9 and 10 it says, Abraham lived in tents. That is what God's testimony was for about Abraham. That is what God's will was for Abraham. जब उसने मिस्र देश में गया था, मिस्र देश में तंबू नहीं है, समझा क्या नहीं है? उधर है ना बना ऐसे मकान है, समझ आ गया ना? वो खुदा का मर्जी नहीं था, क्योंकि इब्रानियों का 11 का 9 में लिखा हुआ अब्राहम के बारे में गवाही देता है। अब्राहम लिव्ड इन टेंट्स, आइसक और याकूब के साथ अब्राहम ने तंबू में रहा था। प्रभु का गवाही अब्राहम के लिए वो ही होना था, पर बीच में अब्राहम थोड़ा सा भटक गया था और मिस्र देश में जाके अच्छा मकान में रहना शुरू किया। खुदा का शुक्र है, खुदा ने उसको वापस लौट के आया और उस स्थान में अब्राहम आया जहां उसने शुरू किया और पहला प्यार में वो वापस आ गया। When Abraham went away, when Abraham heard from the will of God, when Abraham moved away from the will of God, what he did is he came back and started living in the tents, because the Bible says, the word of God says, Abraham was to live in a tent, because his testimony was that he lived in the tent with his children. Are you with me? समझ गया ना मेरा बात? समझ गया? क्योंकि प्रभु का मर्जी होता। और Abraham came back and started building altars, made a tent and he started worshipping the Lord. प्रभु का आराधना करना शुरू किया। उसके बाद हम देखता है उत्पत्ति का 14 में, उत्पत्ति का 13 में हम देखता है, 13 में ही देखता है। हालेलुया, देखिए उत्पत्ति का 14 में हम देखता है। उसके बाद क्या हो गया? अब्राहम वापस आया और इधर क्या लिखा? 18 में क्या लिखा हुआ है? इसलिए अब्राहम ने अपने डेरे पुटे अते अब्राहम के लागे मोरे दे पवित्र। अभी क्या लिखा हुआ? वचन में क्या लिखा हुआ? Genesis chapter 13 verse 18 it says, when Abraham returned from Egypt, he made a tent in Mamre and he made an altar there and he started worshipping the Lord, calling upon the name of the Lord. जब अब्राहम वापस आया था मेमरे में, वही जगह पे हेब्रोन में उसने दोबारा वेदी बना के प्रभु का नाम को पुकारना शुरू किया। मैंने बोला ना, the name of meaning of मेमरे means vision, the meaning of Hebron means communion. मेमरे का मतलब है दर्शन, हेब्रोन का मतलब है प्रभु के साथ मुलाकात करना। अब्राहम का मुलाकात दोबारा शुरू हो गया। प्रभु ने अब्राहम के जीवन में दोबारा दर्शन और मुलाकात देके उसके दोबारा चलाना शुरू किया। The Lord restored his vision. The Lord restored the communion in Abraham's life with God and he began to walk with God. प्रभु ने हमारा बहुत लोगों के जीवन में ये दिनों में बहुत लोगों का दर्शन को और बहुत लोगों का प्रभु के साथ रिश्ता को नया रीति से प्रभु बनाना चाहता है। The Lord want to restore the vision and the communion of his people in this coming days. प्रभु मुझे बोला था बहुत लोगों का दर्शन को और बहुत लोगों का प्रभु के साथ जो मुलाकात और रिश्ते को प्रभु दोबारा बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, नया शुरुआत शुरू हो रही है। Yes, new beginning is starting. Many people, Abraham, many people are lost their first love. बहुत लोग प्रभु में ठंडा हो गया हुआ। प्रभु ये दिनों में आकाल के समय में प्रभु ने एक्चुअली प्रभु का मर्जी नहीं था अब्राहम आकाल का समय में कनान से निकल जाए, क्योंकि आकाल के समय में जिस जगह पे प्रभु ने आपको रखा हुआ है उस जगह पे प्रभु आपको दे सकता है। समझ गया ना? The place that God has kept you, He can provide even in the midst of famine. It was not God's desire for him to go to Egypt. Are you with me? समझ गया ना मेरा बात? But then Abraham came back and he built an altar. He started everything in new. नया शुरुआत बहुत लोगों के जीवन में प्रभु कुछ नया बातों को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। He is beginning something new in many people's life. He is restoring vision. He is restoring that encounters. He is restoring the relationship with the Lord once again. Hallelujah. Hallelujah. So अभी वचन में क्या लिखा हुआ?
आया मेमरे वही जगह पे, समझ गए ना, वही जगह पे जहां प्रभु ने अब्राहम का मतलब प्रभु के साथ मुलाकात में, रिश्ता में और दर्शन के साथ प्रभु के साथ अब्राहम चल रहे। अब्राहम is moving in the vision and the communion and the fellowship with the Lord, and now God comes to meet with him in Mamre। मामरे का जगह पे 18:1 में क्या लिखा हुआ? मामरे में खुदा ने अब्राहम के साथ मुलाकात करने के लिए आए। He appeared to Abraham, the Bible says, अपने आप को प्रकट कर लिया, समझा गया ना, अपने आप को बोलो, अपने आप को प्रकट कर लिया। हमारा दुआ ये है आजकल के दिनों में हम प्रभु हमारे सामने अपने आप को प्रकट कर। Let the Lord appear to us, let us have an encounter in the coming days, in this days, ये आने वाला दिनों में प्रभु के साथ हमारा मुलाकात होए। हमने उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? 18 में हम आगे जब जाता है, we need to go ahead because lack of time, समय का कमी का कारण। उसके बाद हमने क्या देखा था? 6 में क्या लिखा हुआ? अब्राहम तुरंत अपने तंबू अंदर गया। ठीक है, हमने देखा था, पिछले हफ्ते देखा था, एक वचन पढ़े 18 का 17 में। पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़ा था? What did we read last week? 18 का 17 में प्रभु ने कहा, ये तो मैं करता हूँ, इसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? You know, in Genesis chapter 18 verse 17 it says, verse 17 God says, God is talking to himself। प्रभु अपने आप को बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? प्रभु अपने आप को बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, मैं जल्दी तो नहीं जा रही है। प्रभु अपने आप को बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं कैसे अब्राहम से बातों को छुपा सकता है? How can I hide this from Abraham? You know, the Bible says God will not do anything on the earth unless he shares with his servant। जब प्रभु ने वचन में लिखा हुआ है, जब तक खुदा अपना लोगों के साथ बांधता नहीं है, प्रभु धरती में कुछ भी काम को करना नहीं चाहता। ये वक्त में प्रभु उन लोगों का खोज में जिसके साथ प्रभु अपना दिल का बातों को उंडेल सके। You know, the need of the hour is God is searching for people, God is searching for men and women with whom he can pour out his burden in his heart, he can pour out what is in his heart, जो उसका दिल में उसको उंडेल सके। उसके बाद हम देखता है, क्या देखता है? हमने पिछले हफ्ते भी पढ़ा था, इधर 18 में क्या लिखा हुआ है? 18 का 19 में क्या लिखा हुआ है? मैं इसको चुनिया है कि अपनी संतान ते बच्चों अपनी एक्चुअली इंग्लिश में लिखा हुआ Genesis chapter 18 verse 19 it says, I have known him। मैं उसको, you know why God wanted to share with Abraham? पता है आपको, ये खुदा अपने आप को बोल रहे, खुदा जा रही है सोदम और गोमोरा का साथ, उधर जा रही है। उस समय खुदा बोल रहे, कैसे मैं अब्राहम से छुपा सकता है? बाकी सबसे मैं छुपा सकता है। I can hide it from everyone, but not from Abraham। Abraham के साथ नहीं। Then उसके बाद प्रभु कारण देता है। You know, he says the reason why he cannot hide from Abraham। You know, I want to tell you one thing। If God says to about each one of us, यदि प्रभु हमारा एक के बारे में बोल रही है, मैं पूरा दुनिया से छुपा सकता है, पर उस शोभा के साथ उस बात को मेरे को बांटना ही पड़ता है। अजय के साथ में छुपा ये बातों को नहीं छुपा सकता। एक का नाम लेके खास प्रभु हमारे बारे में बोले, सबके साथ में छुपा सकता है, पर ये बंदा के साथ मेरा अपना दिल का बातों को नहीं छुपा सकेगा। You know, I wish God speak about us, that I can hide what is in my heart from everyone else in this world, but not with that particular person। You know, God is the need of the hour is God's। You know why? Then what does it say in 18 and 19? God says, प्रभु ने अलग अलग कारण बोलता है, अलग अलग कारण प्रभु बोलते हैं। पहले कारण बोलता है अब्राहम तो बड़ा जाति बनेगा। समझा गया ना? सोनी इधर ही है क्या? अब्राहम बड़ा जाति बनेगा, he is going to be a nation। The second reason what God says is he is going to be a leader। वो एक अगुआ बनेगा। समझा गया ना? और उसके द्वारा यीशु मसीह धरती में जन्म होने वाला। All the earth is going to be blessed through Abraham because Jesus is going to come from him। You know, उसके बाद Jesus, God says one thing, you know, I have known him intimately as my friend। आखिरी बात प्रभु ने बोला है अब्राहम के बारे में, मैं इसलिए नहीं क्या बोलता है? छुपा रही है, क्योंकि अब्राहम को मैंने ऐसे जाना है जैसे मेरा करीब दोस्त है।
क्योंकि अब्राहम मेरा करीब दोस्त है, ये मेरा खास दोस्त है, ये मेरा बेस्ट, ये मेरा खास दोस्त है, इसलिए मैं इसके साथ इतना नजदीक में इसको जानता है, एक दोस्त का समान, इसलिए मैं इसके साथ अपना दिल का बात को नहीं छुपा सकता. You know, God said, I have known Abraham so intimately as my friend. Because of that, I cannot hide things from him. How did Abraham become his friend? कैसे अब्राहम खुदा का दोस्त बन गया था? आप लोग जानना चाहता है, क्योंकि ये वक्त का जरूरत है. खुदा उन लोगों का खोज में है जो, क्योंकि देश नाश हो रही है, उस समय प्रभु सोदम और गोमोरा को नाश करने के लिए आया था. That time God came to destroy Sodom and Gomorrah, but God wanted someone to intercede for that place. God wanted someone to pray for that place. खुदा चाहते, क्योंकि हमारा प्रभु नाश करने वाला प्रभु नहीं है, हमारा प्रभु बचाने वाला प्रभु है. He is a God who saves us. He is not the God who condemns us, but He is a God who wants to save us. पर समस्या क्या होता है? जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता, उसके ऊपर न्याय आना जरूरी है. समझ आ गया ना? जब हम यीशु में विश्वास, when we do not believe in Jesus, when we do not follow Him, जब उसका बातों में नहीं चलता, न्याय हमारा जीवन में आना जरूरी है. You know, we come under judgment. आई समझ आ गया मेरा बात? समझ आ गया? अभी खुदा कैसे अब्राहम, क्योंकि देख प्रभु का दिल में ये था. अब्राहम ने कुछ नहीं पूछा ना. लास्ट वीक ऑल्सो हमने देखा ना, लास्ट वीक ऑल्सो वी सॉ अब्राहम डिड नॉट टेक एन इनिशिएटिव. गॉड इज गोइंग, अब्राहम इज आल्सो गोइंग टू से बाय बाय टू गॉड, है ना. अब्राहम खुदा को बाय बाय बोलने के लिए गया था ना. समझ आ गया ना? समझ आ गया ना? क्या बोलने के लिए गया था? बाय बाय. ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय. पर ना खुदा ने सोचा कैसे मैं छुपा लूं. खुदा took the initiative. प्रभु ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया, प्रभु ने शुरू किया. समझ आ गया? God took the initiative. क्यों ऐसे अब्राहम प्रभु का दोस्त बन गया? एक वचन पढ़े, एक वचन वचन संहिता का, वचन संहिता 25 का 14 में क्या लिखा हुआ? Psalm 24 verse 14. क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ? यहोवा का गुप्त बातों को वो लोग जानता है जो उसका भय मानता है. Secret of the Lord belongs to those who fear. जब हम उससे डरता है, पाप से हम दूर रहता है. एक वचन आप पढ़े, उत्पत्ति का किताब 13 का. How did Abraham become his friend? उत्पत्ति का किताब 13 का 7 में क्या लिखा हुआ है? Genesis chapter 13 verse 7. अभी what is happening? अभी क्या हो रही है? अब्राहम और लोत का धन-दौलत बहुत ज्यादा हो गया ना. दोनों बहुत अमीर बन गया. बोलो, दोनों बहुत अमीर बन गया. बहुत अमीर बन गया. अभी क्या हो रहा है? आपस में लड़ाई हो रही है. Lot and Abraham become so wealthy. The Bible says. समझ आ गया ना? And what happened? They started fighting with each other. They were not fighting. Their servants were fighting with each other. उनका servant लोग, जो नौकर लोग, आपस में लड़ना शुरू किया. उस समय अब्राहम ने क्या बोला? अब्राहम ने लोत को बोला, लोत तूने एक काम करना, जो तेरे को हम नहीं लड़े, क्योंकि दूसरा लोग देख रहे थे. एक बात मैं बोलूं, जब मसीह लोग आपस में लड़ता है, अन्य जाति लोग देख रहे हैं, वो पता क्या बोल रहे हैं? ये लोग, हमने सोचा था इनका खुदा फर्क है, ये लोग भी आपस में लड़ रहे हैं, हमारा समझ गया ना? You know, when Abraham's servants and Lot's servants were fighting, it was like Lot and Abraham was fighting, and Abraham told Lot, let's not fight. Other people are watching us. What will they say about us? वो लोग हमारे बारे में क्या बोलेगा? उसमें और हमें क्या फर्क है? What is the difference between the Gentiles and us? Abraham said, Abraham ने बोला, लोग तूने काम कर, जो तुझे चाहिए तू ले. What did Abraham tell Lot? You take whatever you want. जो तुझे चाहिए तू ले ले. लोत ने क्या किया? क्या लिखा हुआ? उत्पत्ति का 13 का, लोत ने 11 में क्या लिखा हुआ? इसीलिए अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए. 12 और 13 में अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा. अपना तंबू सदोम में
हाँ। सदोम के लोग यहोवा के देखने में बड़े दुष्ट और पापी। Listen, Genesis chapter 13 verse 11, 12, 13 it says, when there was a choice for Abraham and Lot, Abraham decided to stay in Canaan. But Lot chose for himself all the hari, green, like garden. समझ गया ना? लोत ने क्या किया? अब्राहम ने क्या? कनान देश में रह गया। कनान देश में पता है क्या है? कनान देश में कुछ नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, रेगिस्तान है। समझ गया ना? वही रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान है वो। उधर क्या? छोटा छोटा पहाड़ है, उधर बारिश होता नहीं है। जब तक खुदा हवा को नहीं भेजता उधर बारिश नहीं होता। उधर कुछ भी उगना तो, कुछ भी पौधा वगैरह होना तो, जब तक खुदा बारिश को नहीं भेजता उधर कोई हरियाली नहीं होता। Canaan desh is like wilderness. There is no greenery, hardly any greenery. Unless the Lord sends the rain, there is nothing grows in that place. The Bible says Abraham stayed in Canaan because God had told Abraham, this is the place I am going to give you. क्योंकि प्रभु ने अब्राहम को बोला था, मैं तुझे यही जगह देना है, तूने इधर ही रहना है। अब्राहम का निगाह धरती का हरियाली में और धनदौलत में नहीं था। लोत का निगाह किस बातों में था? लोत का निगाह किस बातों में था? वो नगर को देखा, सिटी को देखा, शहर को देखा, सारा फायदा को देखा। उसका निगाह प्रभु में नहीं था, क्योंकि धन दौलत लोत को पकड़ गया था। पर अब्राहम को धन दौलत नहीं पकड़ा था, अब्राहम को खुदा ने पकड़ा था। हालेलुया। अब्राहम क्यों प्रभु का दोस्त बन गया? अब्राहम को धन दौलत नहीं पकड़ा, पर अब्राहम को खुदा ने पकड़ा था। खुदा ने अब्राहम को पकड़ा और अब्राहम खुदा को पकड़ा था। You know, the wealth of the earth did not possess Abraham. You know, Abraham was possessed by God, but Lot was possessed by the riches, wealth and everything around him. That is why it says he went and stayed till Sodom and Gomorrah. उधर तक Sodom and Gomorrah का उधरी तक जाके तंबू लगाना। जितना हम पाप का नजदीक में रहेगा उतना जब पाप के अंदर गिरना आसान है। समझ गया ना? क्या है? सुना नहीं है क्या? समझ गया? बाइबल में क्या? What does it says? Abraham pitched his tent just near to Sodom and Gomorrah. उसके बाद क्या लिखा हुआ? Sodom and Gomorrah was exceedingly wicked. समझ गया ना? अभी जब खुदा जब लोत को ढूंढ के जाता है, लोत कहाँ बैठा हुआ है? सोदम और गोमोरा के अंदर। समझ गया ना? आप लोग समझ नहीं आए? You didn't understand. समझ के नहीं आए? You know when God is going to destroy Sodom and Gomorrah because sin has crossed its limit. पाप प्रभु का जो धीरे से पार हो गया। समझ गया ना? अभी लोत कहाँ बैठा हुआ है? सोदम और गोमोरा के। यदि हम पाप के सामने रहता है, if we linger around near sin without knowing, we will fall into that sin. यदि पाप के सामने इधर उधर लटक रही है, क्या हो जाता? धीरे धीरे उसके अंदर। समझो भाई, अब्राहम was God's friend। क्यों प्रभु ने एक वचन पढ़ना, उत्पत्ति का 14 का 19 में क्या लिखा हुआ? Genesis chapter 14 verse 19। उसने ये कह कि अब्राहम को आशीष दी, परम प्रधान परमेश्वर जो स्वर्ग ते धरती दा रचनहार है, अब्राहम को आशीष देवे। नहीं, इंग्लिश में ये लिखा हुआ, Abraham of God, blessed be Abraham of God। धन्य है वो जो खुदा का अब्राहम है। क्या लिखा हुआ? खुदा का अब्राहम। बोल सकता मेरा खुदा, पर खुदा क्या बोल रहे? खुदा का अब्राहम, खुदा का अब्राहम। समझा गया ना? Blessed be Abraham of God। समझा गया ना? क्यों खुदा ने अब्राहम खुदा का दोस्त बन गया था? पहला कारण, Abraham was never possessed by wealth or anything of the world। अब्राहम कभी भी धरती का कोई भी बात उसको पकड़े नहीं किया, क्योंकि वो अब्राहम खुदा का अब्राहम के बारे में ये लिखा हुआ, खुदा का ये नहीं है
खुदा, हम भी बोल सकते हैं मेरा खुदा, पर खुदा क्या बोल रहे हैं? मेरा अब्राहम, मेरा अब्राहम। काश खुदा हमारे बारे में बोले, और वो बोलता है मेरा सोना, मेरा राजवीर, मेरा एक, मेरा, हमारा नाम लेके। Why God? Why Abraham was God's friend? Because Abraham has never fallen by the wealth of the nations. Lot was possessed by the wealth, but Abraham was possessed by God. प्रभु ने उसको कब से किया हुआ? अब्राहम प्रभु को कब से किया हुआ था? अब्राहम प्रभु को पकड़ा हुआ था। उसका निगाह हर एक हालत में, जब अपना लोट, अपना भतीजा सब कुछ लेके गया, फिर भी अब्राहम का निगाह किसके ऊपर था? किसके ऊपर था? आपने सुना नहीं है क्या? When Lot took the best portion of Canaan, Abraham still looked to the Lord. Abraham's eyes was still on. Abraham का निगाह किसके ऊपर था? The first reason, पहला कारण, यदि हम प्रभु का दोस्त बनना थे, क्या होना चाहिए? प्रभु हमारे बारे में बोले मेरा अजय, मेरा जॉन, मेरा सुबह। समझिए ना? आपको तो नहीं आया क्या? हमारे बारे में प्रभु नाम लेके बोले ये मेरा है। यदि प्रभु ने हमारे बारे में बोलना थी, God has to tell about us, she's mine, my Abraham, my, this is my girl. That means we have to be possessed by God. हम प्रभु को पकड़े, प्रभु का अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए हमारा जीवन में। Just catch hold of him, possessor of heaven and earth. हम उस मालिक को पकड़े जो स्वर्ग और धरती का मालिक है। Abraham was possessed by God. Abraham प्रभु से भरा हुआ था। हालेलुया, प्रभु से भर जाएगा। प्रभु हमारे बारे में क्या बोलेगा? एक वचन पढ़े, दूसरा वचन पढ़े, James chapter 2 verse 23. Everything is okay? James chapter 2 verse 23. याकूब का किताब 2 का 23 में क्या लिखा हुआ? The first reason Abraham was God's friend. यदि we have to be God's friend, the first thing is be possessed by God. You know, let's get possessed by God, not of anything else. और कोई बातों से नहीं, पर प्रभु से हम भर जाए। समझ आए? हमारा निगाह, हमारा सब कुछ प्रभु से भर जाए। कोई भी हालत, whatever may be the situation, let's be filled, possessed by God, nothing else. When there is a choice, जब चुनाव आता है, कितना लोग चाहता है प्रभु का दोस्त बने? ये when there is a choice, जब चुनाव आता है, हम प्रभु को चुने और कोई बातें नहीं। Then God will say, He is my friend. फिर प्रभु बोलेगा, ये मेरा दोस्त है। The need of the hour is friends of God. ये वक्त का जरूरत है खुदा दोस्तों का खोज में। समझा गया ना? उसके बाद क्या लिखा हुआ? याकूब का किताब 2 का 23. What does it say? Somebody read it, बाबा। पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म बन गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। क्या बन गया? God called him, he is my friend. See, I can say, मैं बोल सकता है। Suppose बड़ा कोई VIP है तो मैं बहुत बार हम बोलता है ना, हाँ मैं उनका जानता है, मैं उसका वाकफ है ना? Many times we say, I know them, I know him. I know him. बहुत बार ऐसे बोलता है। Many times we just say like that. But God is telling about Abraham. Abraham नहीं बोल रहे प्रभु मेरा दोस्त है, बोल रहे क्या? नहीं, Abraham नहीं बोल रहे, प्रभु बोल रही है, He is my friend. Hallelujah. प्रभु अब्राहम के बारे में बोल रहे, वो मेरा मित्र। स्वर्गदूतों को बोलता है, देखते मेरा मित्र जाए। हमारा दूर से कोई अच्छा गाड़ी में तो बोले, वो मैं जानता है, पता नहीं जानता है। God is saying, He is my friend. Hallelujah. I want you to read one verse. एक वचन पढ़े, आमोस का किताब, Book of Amos, chapter 3 verse 3. एमोस का किताब 3 में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? पढ़े। Hallelujah. एमोस का किताब, here it says, unless to agree with each other, how can they walk together?
आमोस का किताब 3:3 में लिखा हुआ, जब तक दो व्यक्ति आपस में एकता नहीं करता कैसे एक साथ चल सकता है? समझ गया? Unless we agree with each other, how can we walk together? वो लिखा हुआ ना, कोई पढ़ा हिंदी और पंजाबी किसी को मिला? हाँ, क्या वो एक साथ चल सकता है? Can they walk together unless they agree? You know, agree का मतलब क्या हिंदी में क्या है? सहमत का जो ओरिजिनल मीनिंग है अपॉइंटमेंट बनाना, और which means to put appointment, to fix appointment, to assemble, to meet. मतलब जो सहमत होने का मतलब ये होते हैं एक दूसरे के साथ मुलाकात करना, अपॉइंटमेंट का द्वारा। समझ गया ना? जी ऐसे लिखा हुआ, जब तक हम एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होता, उसका मतलब ये है, the meaning of it is, you know, Abraham, if you see in the life of Abraham was a man who built altars. Abraham का जीवन में बहुत बार हम एक बात को देखता है, वो वेदी बनाया। क्या बनाया? वेदी इसलिए बनाते थे ताकि खुदा का आराधना करने के लिए और खुदा के साथ मुलाकात करने के लिए। क्या करने के लिए? To meet with the Lord. They built the altars so that they can worship the Lord. When they worship the Lord, they have an encounter with the Lord. You understand? You know, the Bible says you cannot be the friend of God unless you agree with God. जब तक प्रभु के साथ मुलाकात नहीं होता, संगति में नहीं चलता, एक दूसरे के हाँ में हाँ नहीं होता, मुलाकात नहीं होता, तो आप प्रभु का दोस्त नहीं बन सकता। अब्राहम को प्रभु का दोस्त बन किया था। अब्राहम was a man who built altars. When you build altars, you are building altars, you are inviting God. अब्राहम ने क्या किया था? वेदी बना के क्या किया था? प्रभु को निमंत्रण कर रहे थे ताकि प्रभु के साथ टाइम बिता सकता है। समझ गया ना? समझ गया ना? The Bible says many times, you know, till recently I used to say, come Lord Jesus, come Lord Jesus. बहुत देर तक मैं बोलते थे प्रभु आप आ जा। Actually फिर मैंने एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ, actually वचन के अनुसार प्रभु ने बोला, you draw unto me, according to the word, you draw unto me, then I will draw unto you. तू मेरे नजदीक आ जा, फिर मैं तेरे नजदीक आ जाएगा। प्रभु ने बोला तू मेरे पास आ जा ताकि मैं तुझे विश्राम दे दूंगा। It is our thing to take the initiative. If you want to be a friend of God, you will take initiative to meet with the Lord. यदि आप प्रभु का दोस्त बनना चाहता तो आप प्रभु के लिए वेदी बनाएगा। क्या बनाएगा? वेदी। आपका वेदी प्रार्थना के लिए टाइम बिताएगा, वचन पढ़ने के लिए टाइम बिताएगा, प्रभु के साथ चुप के बैठने के लिए टाइम बिताएगा और आराधना करने के लिए टाइम बिताएगा। क्यों? तो आप प्रभु के साथ मुलाकात के लिए आपने जाना पड़ता है। प्रभु ने क्या बोला? तू मेरे साथ आ जा, फिर मैं तेरे नजदीक आ जाऊंगा। The Lord said, why the sound is getting different or anything? The Lord said, draw unto me, I will draw unto you. You know, when you take initiative to build altars, हमने क्या करना पड़ता है? जब हम वेदी बनाता है, वेदी कैसे बनाता है? आराधना का द्वारा हमने वेदी बनाना पड़ता है। हम बोलता है प्रभु आप आ जाओ, बहुत बार बोलता कम लॉर्ड। प्रभु क्या है? हमारा कोई नौकर है? हम बोलता है नहीं, हम बोलना पड़ता प्रभु मैं आता हूँ आपके पास। लॉर्ड आई कम टू यू। यीशु ने यूहन्ना का 15 में बोला हुआ है, मैं तुझे नौकर नहीं बुलाता, मैं तुझे दोस्त बुलाता, क्योंकि यदि तू जो मैं बोलता उसको किया तो if you do what I tell you to do, you will become my friend. दूसरा बात, प्रभु का दोस्ती बनने के लिए क्या करना चाहिए? वेदी बनाना। What you have to do? Make appointment. क्या करना है? अपॉइंटमेंट बनाना है। ठीक है, क्या करना है? अपॉइंटमेंट बनाना है। हम अपॉइंटमेंट कैसे बनाता है? डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट बनाता है कोई? कैसे बनाता है? टाइम लेता है। हम टाइम लेना पड़ता है ताकि प्रभु के साथ मुलाकात करें। यू अंडरस्टैंड? We need to meet him with appointment and spend time with him. दूसरा कारण क्या है? कैसे हम प्रभु का दोस्त बन सकता है? आपको समझ नहीं आया क्या? बोर हो गया क्या? बालकनी वाला सुनाई नहीं दे रहे क्या? नींद आ गया सोनी? फिर क्या हो गया? क्या करना है सारा? We have to make appointment to meet with him. क्या करने के लिए? मिलने के लिए। दोस्त के साथ कैसे मिलता है?
हाउ डू यू मीट विद द फ्रेंड्स? हम शॉपिंग लिस्ट लेके जाता है क्या? नहीं। फोन में बात करेगा, फोन में ठीक है, फोन में बात करेगा, मिलेगा तो क्या बोलेगा? जब भी लगाता है ना, खास दोस्तों के साथ क्या करता है? व्हाट डू वी डू विद आवर इंटीमेट फ्रेंड्स? व्हाट डू वी डू? तो व्हाट डू वी डू? हैं? जब भी लगाएगा अपना दिल का सारा बातें उठे के बोलेगा, समझा गया ना? कोई फॉर्मेलिटी होता है क्या? नहीं। मीट विद अपॉइंटमेंट। प्रभु को मिलने के लिए हम न जाना है, बोलो हम न जाना, वी हैव टू गो एंड मीट विद द लॉर्ड। हमने इनिशिएटिव लेना है, बोलो हमने इनिशिएटिव लेना है, समझा गया ना? हम बोलता है प्रभु हमारे घर में आ जा, मेरे पास टाइम नहीं। कभी भी फ्रेंड्स, मैं प्रभु का दिल का बातों को कभी नहीं जानेगा, कभी नहीं जानेगा। यू विल नेवर नो व्हाट इज इन द हार्ट ऑफ गॉड। द नीड ऑफ द आवर इज फ्रेंड्स फॉर गॉड, फ्रेंड्स ऑफ गॉड। प्रभु को दोस्तों का खोज में, समझा गया ना? ये वक्त का जरूरत है क्योंकि पूरा देश नाश हो रहा है। प्रभु की एक ही इच्छा है, दोस्तों को ढूंढ रही है, क्योंकि जैसे अब्राहम ने प्रभु के साथ विनती की है, बोला प्रभु 50 से तो नाश नहीं कर सकता, 40 है तो यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इफ देयर इज 50, 40, 30, 10, प्रभु यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज यू आर राइचस। आप धर्मी, आप सही, आप गलत नहीं करता, आप धर्मियों को बुरा लोग जैसा नाश नहीं करता, समझा गया ना? गॉड इज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स। प्रभु उन लोगों का खोज में उनका दोस्त कौन है, समझे? हाउ मेनी मिनट्स इट इज? 41 मिनट्स। ओके, तीसरा कारण मैं बंद करने के लिए, तीसरा रीजन इफ यू हैव टू बी फ्रेंड्स, जीसस सेड इन John chapter 15 verse 14 and 15. John chapter 15 verse 14 and 15, it says, Jesus says, I do not call you servants, I call you friends, because you do what I tell you to do, because you obey my commandment. क्योंकि आपने जो मैं बोलता है उसको आप करता है, इसलिए आप मेरा दोस्त है। यदि प्रभु का मित्र बनना तो क्या करना चाहिए? तीसरा बात क्या करना चाहिए? उसका आज्ञा में चलना पड़ता है। देखिए अब्राहम शुरुआत में, पिछले बार भी बोला था, अब्राहम शुरुआत में पूरा आज्ञा नहीं किया, ठीक है? अब्राहम ने को खुदा ने बोला था तू निकलो तेरा पत्नी को लेके। अब्राहम ने अपना भतीजा को भी ले लिया, बाप को भी ले लिया। God told Abraham, you come out of your family, you come out with your wife. He took his cousin, his nephew, his father, he took everybody else. You know, शुरुआत में अब्राहम आज्ञाकारी में नहीं चल रहे थे। Abraham was not walking in full obedience in the beginning, but as he walked with God, he learned to walk with God. प्रभु के साथ धीरे धीरे पूरा आज्ञा में चलना शुरू। जब भी गलती किया था अब्राहम वापस लौट के प्रभु के पास आ गया था। Whenever Abraham made a mistake, he came back to the Lord. He returned to the Lord. He did what God told him to do. जो प्रभु ने बोला था उसको अब्राहम ने किया था। यदि हम न प्रभु का दोस्त बनना तो पहले बात क्या था? What was the first thing? What was the first thing? हैं? वेदी तो दूसरा था। You have to be possessed by God. प्रभु हमको कब्जा करना, हम प्रभु से भरना चाहिए। और कोई हमारा दुख से नहीं, हमारा तकलीफ से नहीं, हमारा कमियों से नहीं, प्रभु से भरना। We need to be filled with God. We need to be possessed by God. We need to become Abraham of God. हम खुदा का बंदी और बंदा बनना है। बहुत बार हम बोलते हैं वो मेरा खुदा है, पर हम खुदा का बनना है। समझिए क्या बनना है? खुदा का बनना है। खुदा का बनना तो क्या करना पड़ता? और कोई बातों से हम नहीं भरना चाहिए। We should not be filled with anything else in this world. We should be possessed by God. प्रभु हमको कब्जा करना चाहिए। हम प्रभु को ऐसे कब्जा करना, प्रभु और मैं और प्रभु, me and my God, God and me। समझिए, फर्स्ट थिंग इज प्रभु से भरना चाहिए, प्रभु हमको कब्जा करना चाहिए। दूसरा बात क्या था? वेदी बनाना, अपॉइंटमेंट बनाना, मिलने के लिए। प्रभु नहीं आना है, हमने इनिशिएटिव, वी नीड टू टेक इनिशिएटिव, वी नीड टू गो टू गॉड। हम प्रभु के पास जाना है। कैसे जाएगा? वी नीड टू गो टू गॉड। समझा गया ना? और हो गया क्या? वी नीड टू गो टू गॉड, वी नीड टू मेक अपॉइंटमेंट इन वर्शिप, प्रेयर,
रीडिंग द वर्ड, स्पेंडिंग टाइम विद हिम, उसके साथ आराधना में, वचन में, प्रार्थना में, ऐसे चुपके बैठने के, ओ मेरा तलवारी अंदर, मेरा प्रभु प्यार करने में, प्रभु के ऊपर प्यार को दे, जस्ट fall in love with him, just love, follow, समझा गया ना? ओ लवतिया के अंबे रतिया को मगतिला का, falling in love with him, प्रभु को प्यार करे, तिया की आते को, ओ मेरा यीशु, मेरा प्रभु is my God was everything to Abraham. प्रभु के लिए अब्राहम सब कुछ था, अब्राहम के लिए प्रभु सब कुछ था। तीसरा बात, third thing, walking in obedience to, you know, we grow in obedience, हम बढ़ता आगे, समझ गया ना? कितना लोग चाहता है प्रभु का दोस्त बने, कबातिया तरवाज, कबातिया ना तरवा, Lord, this is my desire as you are listening to the online, that you become God's friend, प्रभु का आप भी दोस्त बने, हालेलुया, जिसको कहते हैं फतिया मेरा तो